बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। लंका में क्या कमी थी? सब तो थे, लेकिन हनुमान जी उनसे नहीं मिली। कहाँ गए? रात्रि के समय देखा तुलसी का बिरवा लगा है। हाँ, विभीषण जी के यहाँ। विभीषण जी ने कहा अब मोय भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। संत और सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोगों को बधाई है, क्योंकि इस तीर्थ में आप आ गए, और जो इस तीर्थ के उसमें आ जाता है वो जन्म मरण के आध्यात्मिक दुख से दूर हो जाता है। अभी बहुत अच्छा आप भजन सुन रहे थे, जिसके लिए लोग घमंड किए बैठे, ये तो पलवर का है, दुनिया पलवर का है मेला। पाप कपट कर माया जोड़ी, संग न जाए अधेला, दुनिया माया का है। ये सब पूरा जगत माया से खड़ा हुआ है, माया से रचित है, वास्तविक नहीं है। यदि जगत होता तो इसकी निष्पत्ति हो जाती। जगत ना होते हुए भी माया से जैसे जादूगर का खेल होता, वहां कुछ नहीं होता, सब दिखाता है। जो उसका नट होता है उसे सब दिखा देता है जादू। यही माया का खेल है। जो है नियरे दिखत नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया। जो हमारे पास है हम उसको दूर देख रहे, यही हमारा अज्ञान है, मेरा निज अज्ञान है। जो हमारा सबसे करीब है परमात्मा चैतन्य, उसको हम बहुत दूर रख पाते हैं। हाँ, महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा, और वहां सब पांच पति, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हुए मौन, सबकी ओर देख रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पतियों की तरफ देखा, मौन बैठे नीचे। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, भीम जैसे बलशाली, अर्जुन जैसा जो है धनुर्धारी, आज मौन है। वहां कोई काम नहीं आता। किसको पुकारा? द्रौपदी ने द्वारका वाले को जब पुकारा तो भगवान वहां से आए। दूसरा सब खींच रहा है। कवियों ने तो यहां तक लिखा, सारी नीच नारी है कि नारी नीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतनी दुष्कर्मी से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 10,000 हाथियों का बल और अनर्थ। भगवान ने आके कहा कुछ नहीं, अपना पीताम्बर लगा। क्यों? भगवान के प्रति छोटा सा छोटा भी किया हुआ उपकार करोड़ों गुना मिलता है, ये शास्त्र कहता है। करोड़ों गुना। एक बार भगवान को जो है उंगली में चोट लग गई, खून निकलने लगा। पटरानियां भागी कपड़ा देने के लिए। बहन द्रौपदी बैठी थी पास में, साड़ी को फाड़ा, उंगली बन दिया। और आज वही दिन उतार रहे हैं, पीताम्बर लगा दिया और वो खींच रहा है। खींचते खींचते भगवान ने कहा पीछे तो देख, पहाड़ लग गया कि साड़ी इतनी बड़ी होती, गिर पड़ा वहां मूर्छित होकर। खींच इतना खींचता है, मूर्छित होकर गिर पड़ा वही सभा में। वहां तो द्रौपदी से कहा
द्रौपदी का महाराज आपने तो बहुत बड़ी देर कर ली। अरे देर क्या कर ली बहन, तुमने हमको कहाँ से बुलाया था? बोले द्वारका से बुलाया था। अरे द्वारका से बुलाया था तभी तो देर हो गई आने में। तू ये कहती कि मेरे हृदय में जो बैठा हुआ है, कल भी चर्चा हुई थी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से जड़ चेतन, ऐसी कोई जगह नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां परमात्मा नहीं। सोने के जेवर तो अनेक हो सकते, पर सोना तो एक ही है सब में। कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, कहीं का भी, किसी भी देश का हो, सोना में कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, जेवर अनेक हो सकते, उनकी आवश्यकता है। ऐसे भगवान ने कहा तू मुझे बुला लेती, मैं तो तेरे पास में बैठा, मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो हमारे पास में है, हाँ, इसीलिए हमको देर हो गई और वहाँ जो है उसका जो है उद्धार किया। तो भगवान के प्रति आप लोग तो सशरीर यहाँ आ गए इस चलते फिरते तीर्थ में। एक बार अर्जुन ने गीता में कहा, भगवान ये आप जो ज्ञान योग बताते हो, कर्मयोग बताते हो, सांख्य योग बताते हो, ऐसा अंत काल में ये हमको न समझ में आए तो क्या गति मेरी होगी? बोले इसके लिए मैं व्यवस्था बताता हूं। सत्संग का एक भी पल, छोटे से छोटा पल दिया गया, अंत समय पर तुम्हें आपको स्वर्गलोक में, दिव्य लोक में ले जाने के लिए सक्षम होता है। और यदि आपका पुनर्जन्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। शिवानों के यहाँ जन्म होता है। यदि अंत समय पर भगवान याद ना आ जाए, कहते अंतमति सो गति, आप लोग प्रबुद्ध सोता है। हमारी बात बहुत डाल के कह रहे, बहुत सहज तरीके से बता रहे तो आप लोगों को समझ आ जाए। ये पाला पड़ेगा अंत समय पर, जब उल्ट जाएगी ना पुतली, तो वहाँ ये एक भी रकाना काम आने, न डॉक्टर, न मास्टर, न पति, न पत्नी, कोई नहीं, न पैसा, पद, जितनी पकार सब, और परमात्मा में भी पकार है, वही एक काम आता, कोई नहीं आता, एक परमात्मा। तो अंत समय पर यदि तेरा ध्यान विचलित हुआ भी तो भी सीमानों के यहाँ जन्म होगा। सीमानों से तात्पर्य ये नहीं कि हत्यारों के यहाँ जन्म होगा, पैसे वालों के यहाँ जो दुष्कर्म करते, हाँ, जिनके यहाँ भगवत चर्चा होगी, शास्त्रों का अध्ययन होता होगा, भगवान के गुणगान होते होंगे, वहां पर जाके तेरा पुनर्जन्म होगा और वहां से फिर तेरा उद्धार हो जाएगा। तो हम इतना तो करें कम से कम, ये रजोगुण से ये पैदा है शरीर, सतोगुण से दिव्यलोक मिलता है, रजोगुण से जो है शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि तमोगुण आ जाए अंत में तो कीट पतंगे की, पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ता है, अनेक भोग योनियों में जाना पड़ता है। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, सब है चौकीदार, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, खुदा हमारा चैलेंज है। इस मृत्यु से कोई बचा है क्या, या कोई साथ ले गया है इस पर पूछता? इतनी हड़बड़ी जो किए हैं, किस लिए किए? अज्ञान की वजह से। अज्ञान ज्यादा है, निज अज्ञान से ही ये सब कुछ हो रहा है। व्यर्थ जो हो रहा है, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, समय चौकीदार, और कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, खबरदार, सबको साथ जो है खबरदार करता है, सावधान करता है। अब इस जन्मानव जन्म जो मिल गया है अति उत्तम, इसका क्या उपाय है? इसे जन्म किसी किसी तो ऐसे लगता है अगला जन्म भी हो, कुटैया का भी हो, ऐसे कहते हैं, पत्थर का भी हो जाए तो भी चलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? आप लोग नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए कहते हैं कि विषय अभी पूरे नहीं हुए, विषय वो पूरे न होने के कारण पुनर्जन्म मानते। लेकिन जिन्हें संसार से कष्ट हुआ है, उन्होंने क्या है कि हमारा प्रभु जन्म मरण में थे,
जन्म पुनर्जन्म पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जठरे अग्नि जठरे शयनम। अब देखिए नरक ही तो है, 9 महीने का वहाँ क्या है, पीप है, पिस्ता है, रक्त है, मज्जा है, सब कुछ है, पेशाब भी है, जहाँ उसमें पड़े रहना, नरक और कहीं नहीं। यही जन्मने मरने में आजकल डॉक्टर लोग नहीं जन्मो तो खुद ही मार देते, बड़ा बुरा हाल है डॉक्टरों का भी, पहले बहुत अच्छी थी। तो मेरा कहने का मतलब कि संसार से मुक्त होने के लिए परमात्मा का भजन बहुत आवश्यक है और अपने आप को जानना भी बहुत आवश्यक है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्त नहीं हो सकती, कितने ही करो वो एक भी उपाय व्यर्थ जाएंगे सब और जा रहे हो। तो ये कह दिया कि ये ज्ञान जो है वो साधन चतुष्टय संपन्न को मिलता है। आंख कैसे खुलेगी दिव्य, जब आपको जानकारी होगी। जो भोले बाबा के पास तीसरा नेत्र है तो आपके पास भी, हमारे पास भी, सबके पास भी, पर नहीं उत्कामंतम स्थितिम वापि गुंजानाम वा गुणान्विता विमूढ़ानाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। क्या है ये दिव्य दृष्टि? शरीर से जाते हुए तो क्या इसमें से निकल जाता, शरीर तो वहीं पड़ा, न खा सकता, न पी सकता, न बोल सकता, न विवाह सकता, देख नहीं सकता, चख नहीं, कुछ भी नहीं। और विमूढ़ा खाते हुए को, शरीर को छोड़ते हुए को और उसमें स्थित रहने के लिए, देखिए इसमें स्थित भी है। अभी कहा था हर व्यापक सब लोगों को परमात्मा बैठा, पर माया का पर्दा पड़ा ज्ञान का। आप लोगों को खूब ढोलक बजाई जाए, मजीरा बजाई जाए, खूब नचाया जाए, तब जानो परमात्मा मिल जाए, नहीं, वो क्षण का आनंद है। आपका आनंद आपके पास है, आनंद स्वरूप सच्चित कल कह रहे थे महाराज जी, आज लोग भी कह रहे थे कि आप सच्चित आनंद स्वरूप हो और वही आनंद आपका सब जगह जो है विद्यमान है। सच्चिदानंद जो है भगवान में जो गुण घटते हैं वो आप में भी घटते हैं। पर विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु से दिख जाएगा, मतलब माया का पर्दा फाश हो जाएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आई, ओ भाई बीच सी सोवत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव और माया, परमात्मा श्री राम परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक आगे चल रहे, वो ब्रह्म है। माता सीता कहा हो गया बीच, लक्ष्मण क्या है, जीव है। माता सीता जो है बीच में माया खड़ी है, पर्दा है माया का। जगत जननी जो है सीता माता माया का ही रूप है। अब ये माया जब अलग होना तब माया सदा भगवान की, भगवान के पास ही रहती। तो ज्ञान के द्वारा इस माया का पर्दाफाश होता है। यदि माया हट जाए तो लक्ष्मण रूपी जीव और ये जो परमाणु रूपी जीव है, ये दोनों एक ही हो जाए। इसी को योग कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहते हैं। योग मतलब जोड़। अभी दो दिख रहे, 3 दिख रहे माया से। जड़ चेतन से पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, लेकिन जिनके चक्षु नहीं होते हैं वो पूरे जीवन भर तामसी कार्य करते करते अपने शरीरों को नष्ट करते रहते हैं। तो इसके लिए पहला साधन है विवेक। विवेक ये नहीं है किसी चीज को देख लिया, बता दिया ये पेड़ है, ये सब, ये विवेक नहीं है। ये तो चमड़े की आंख से है, जज भी दिखते हैं ना, फैसला आई विटनेस, वो भी आंख से जो देखोगी सब माया है। जितनी इंद्रियां हैं सब माया है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, ये माया से ही तो खड़े 14। इन्हीं के 14 विषय, इन्हीं के 14 देवता है जिससे संसार भाष रहा। तो इसी के माया में फंस जाते हैं। विवेक क्या है? ये धरती से लेकर के आकाश पर्यंत, स्वर्गलोक पर्यंत जितने भोग हैं सब नाची, सदा नहीं रहने वाले हैं।
सदा नहीं रहती। और इसमें परमात्मा अविनाशी, पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त एक परमात्मा, ये विवेक नहीं होगा तो आप मनन भी नहीं कर सकते, श्रवण भी ठीक से नहीं कर सकते। इसके लिए विवेक चाहिए। ये सब गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया से ये मूर्तियां बैठी दिख रही, ये सब इतनी नहीं है, एक ही तंच मूर्तियां ये सब। दूसरा साधन क्या है? साधन चतुष्टय में वैराग्य। जब आपने देख लिया कि पूरा धरती से सोने का सब नासी है, तो 55 नासी के लिए क्या मरें, किसके किसके लिए शोक करें? तो आपको वैराग्य अंदर से होगा, कपड़े पहनने से नहीं होगा। हमारे वस्त्र कल बता रहे थे, अब कपड़ा पहन ले, ये शरीर आपको दिखावा करते आए जाए कुछ नहीं, तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। कल कहा था ना, बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि। जो समझदार है वो तत्व को लेते हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरी षट संपत्तियां। बाजार में आप जाते हो तो कोई न कोई चीज खरीदने के लिए धन चाहिए कि नहीं, संपत्ति चाहिए कि नहीं? तो ये संपत्ति जितना खर्च करो उतनी बड़ी रहती। सुनार की दुकान पे गए, 10 लाख रुपए लेके, 50 लाख रुपए लेके तुमने वहां से सोना ले लिया, 20 तोले, क्या बचा तुम्हारे पास? खर्च हो गया। पर मीरा जी का धन क्या था? पायो जी मैंने मातृ शक्ति सुने, और हमारे जो है पुरुष शक्ति भी सुने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो जो खर्चे त्यों तो बाड़े, दिन दिन हो तो सवायो। बैंक में 20 साल में दूना होता, पैसे दिखाए आपका, और ये तो एक दिन में ही सभा हो जाता। 1 लाख के 1.25 लाख अपने ही एक दिन में हो जाते। बहुत बड़ा ब्याज किसी का नहीं ब्रह्मांड में। ये दिन दिन बढ़ता है, जितना इससे आप जो है इसको खर्च करोगी उतना ये बढ़ता है। अपूर्व कोटि कोशो विद्यते भारती व्यतो वृद्ध माया क्षय माया संचया। हे मां सरस्वती, आपके खजाने में ऐसी कोई वस्तु है जो खर्च करने से बढ़ती है और उसको बंद कर देने से, झोले में रख देने से, बैग में रख देने से नष्ट हो जाती। तो तीसरे नंबर पे क्या है? षट संपत्तियां। क्या क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम क्या? मन का समन करना है, काम में अपने आप चली जाती। जैसे जैसे आपको बोध होगा ना, ये संसार छीज जाएगा, क्रिया से नहीं जाएगा। बाहरी त्याग कोई त्याग नहीं है, अंदर के त्याग के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये बड़े मंच से भी आपको नहीं मिलेगी ये बात, दावे के साथ कहता। आपको अपना भगवान में सबके साथ लगा, जन्मों मरण जाता शिचेत धर्मों मृत्यु। जो पैदा हुआ बच नहीं सकता, लेकिन उसका फिर कामना से पुनर्जन्म होता है। जैसे कि हमने बताया, शतोगुण से क्या होता है? दिव्य लोक। रजोगुण में मनुष्य का शरीर, तमोगुण से जो तुम्हारी जो नीची योनियां है ना, कुकर सुकर की, कीड़े मकोड़े की, इसमें। तो इससे बचने के लिए षट संपत्तियां चाहिए। आपको जब मन का समन होगा, इंद्रियों का दमन हो जाए, एक के बाद एक है, एक के बाद सतर्क भी है। क्या है? इंद्रिय श्रवण ज्ञान स्वभाव। और ये भी कह दिया, तुलसी पूर्व पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के वेग से भूख विदा हो जाए। बहुत बड़ा कोई हमारा पिछले जन्मों का कोई अंग है जिससे हमें हर चर्चा अच्छी नहीं लगती, संसार की बातें अच्छी लगती। अरे जगत ये तुम्हारा है ही नहीं, कब हुआ? सब स्वार्थ के सब। जब तक तुम काम कर रहे ना, कमा कमा के दे रहे, तब तक सब चाय पानी दे रहे, और शरीर से 10,000 लगना शुरू हो जाए, 50,000 पर डे लगना शुरू हो जाए, कहीं इनकी तेरह ही करेंगे कि दवा करें। ये है, ये तो स्वार्थ की दुनिया से होना या कोई किसी का नहीं है। तो तीसरे नंबर पर षट संपत्तियां
इसमें सम दम उपरति आपको हो जाएगी। जब ये संसार में मन नहीं आपका लगेगा, तब श्रद्धा पैदा होगी ये शास्त्र सुनने की, संत को सुनने की, है ना, ज्ञानवान को सुनने की। आपके पास एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, मैं क्या हूँ। ये शरीर जब मिला है, केवल शरीर हूँ कि मैं कुछ और भी हूँ। तो शरीर ये किसी का नहीं रहता। मैं शरीर नहीं, पहले भी शरीर नहीं था, गीता इसको बताती है। अभी बीच में शरीर है, बाद में भी नहीं रहेगा। हमेशा नहीं शरीर रहता किसी का। शरीर यदि मौत न होती तो इसकी सत्संग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मौत खड़ी है, शरीर की मौत होगी, तुम्हारी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। ये सत्संग से ही सुनने को मिलेगा। तो इसके बाद आता है चौथे नंबर पर आपको जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। विवेक, वैराग, सत्संगतियां, जिसको कहते हैं मुमुक्षक जिज्ञासा, मैं क्या हूँ, आपकी खोज शुरू हो जाए। ये साधन चतुष्टय जब आपके पास होंगे तो आपके पास वो परमानेंट ज्ञान होगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। शास्त्र और ज्ञान ये अखंड है। एक जीवन नाकाफी इसको सुनने के लिए, लेकिन सार कहा जाता है। सारी आप सुनिए, आज अंतिम दिन है इसका, गीता जयंती का। आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप जो है अपना जो आपने जो अपूर्ण योग दिया है सारे काम छोड़ के लिए, इसको कोट आपको बधाई। और यही वाणी को विराम करते हैं। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम श्रद्धे पंडित रमेश चंद्र अग्नोत्री जी के द्वारा अभी आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुना और उन्होंने साधन चतुष्टय पर जोर दिया जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आप तो जीवन में एक काम करें, सुसंग करना शुरू कर दें। क्या करें? सुसंग। संग अगर अच्छा हो तो विकास होता है और संग दूषित हो जाए तो पतन होता है।